कि इस तालाब के बीच में जो खंबा है, इस खंबे पे जितने भी मेढक वहां रहते हैं वो उस खंबे के टॉप पे चढ़ के जाएंगे। अब चूंकि ये घोषणा हो गई तो सारे राज्य से लोग इकट्ठा हो गए, सब ये दौड़ देखने के लिए इकट्ठा हो गए। और जब मेढक उस खंबे पे चढ़ रहे थे तो वो सीधा खंबा था, उससे फिसल जाते थे बार बार, फिर चढ़ते थे, फिर फिसलते थे। उसी में पीछे एक पतला दुबला सा मेढक बार बार चढ़ने का प्रयास करता था और फिसल जाता था। तो उसके सारे मित्रों ने कहा, अरे जब ये नहीं चढ़ पा रहे हैं तो तू कैसे चढ़ेगा, जब ये नहीं चढ़ पा रहे हैं तो तू कैसे चढ़ेगा। लेकिन अंतिम में वो चढ़ ही गया। फिर लोगों ने सोचा चलो चल के पूछे कि आखिर सारे नहीं चढ़ पाए, ये कैसे चढ़ा। तो वो आए, बोले भैया तुम लोग इतने मोटे तगड़े, ये तुम तो चढ़ नहीं पाए, ये इतना पतला दुबला सा मेढक ये कैसे टॉप पे चढ़ गया। तो उसके जो लोग थे रिश्तेदार, उन्होंने कहा उससे क्या पूछ रहे हो, उसको तो सुनाई ही नहीं देता है। इसका मतलब जब वो कह रहे थे कि तुम नहीं चढ़ सकता है तो उसे समझ में आया था वो कह रहे थे कि तू ही चढ़ सकता है। और जब ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं, जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो पीछे से हमें बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी चीज, बहुत सारी सामाजिक, क्योंकि महिलाओं के लिए समाज में एक ही गलती, पुरुष के लिए उसकी सजा अलग है और महिला के लिए उसकी सजा अलग है। क्योंकि महिलाओं का जो हम चरित्र देखते हैं वो किससे देखते हैं, उसके कपड़े से देखते हैं। वो अगर 5 बजे के बाद घर में आती है तो कहते हैं ऐसी कौन सी नौकरी कर रही हो जो रात के 8 बजे आती है। और अगर वही काम लड़का करता है तो कहते हैं बहुत मेरा बेटा रात दिन कमा के एकदम पूरा माँ बाप को धन्य किया है। तो एक ही चीज इसी समाज में दो दायरे से, दो नजरिए से देखी जाती है। हमें खास तौर पे महिलाओं को इतना आसान नहीं होता है आगे बढ़ जाना। और अगर आगे बढ़ना आसान होता ना तो सब मंजिल पा लिए होते, सब तरक्की पे होते। जब आप आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में तमाम समस्याएं आती हैं। एक समय तो ऐसा आता है कि लगता है बस जिंदगी खत्म, शायद इसके बाद कुछ भी शुरुआत नहीं हो। लेकिन हर रात के बाद एक सवेरा आता है और जितनी भी समस्याएं इस संसार में हैं उस सब का समाधान यहीं पर है। अगर हम सब एक्चुअली में है क्या, एक कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब हम मन से ही पहले ही हार जाते हैं, ये आप लोगों की भी लागू होती है। कोई चीज जब हम कहते हैं कि ये करना है तो आप कहते हैं मैडम होगा नहीं, कैसे हो पाएगा। अरे दुनिया में जब दशरथ माजी ने एक हथौड़ी और छीनी से पहाड़ काट दिया, 21 किलोमीटर के रास्ते को 4 किलोमीटर में बदल दिया, एक छीनी और हथौड़ी से पहाड़ काटना, आप कल्पना करिए। जब उसने एक छीनी हथौड़ी से पहाड़ काट दिया तो दुनिया में उससे भी असंभव काम कोई है क्या? नहीं है ना। कभी आप हम सोचे थे कि फोन पे बात करेंगे, कभी हम आप सोचे थे कि एरोप्लेन में जाएंगे, नहीं सोचे थे ना। लेकिन हम में से कोई एक व्यक्ति था जिसने ये सब सोचा और करके दिखाया। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं क्योंकि सामने समस्याएं नहीं आई, समस्याएं बहुत आई, लेकिन वो हर बार गिरा और खड़ा हुआ, तभी सफलता मिलती है। अगर सफलता आसानी से मिल जाती तो हम सब आज यहाँ नहीं होते, कहीं और बैठे होते। इसलिए सफलता के लिए हमें, आपको, हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जितने भी बच्चे हैं, मैं भी, हम सब ग्रामीण अंचल क्षेत्रों से ही आए हैं। मैं हमेशा आपसे बताती हूँ, वाकई में बहुत आज के समय में भी गांव से अगर आपके माँ बाप आपको यहाँ पर भेजे हैं पढ़ाई करने के लिए, पिताजी किसान हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, और आपकी माताएं घर का सारा काम, गाय गोरू सब देख रही हैं, तो आप उनको धन्य मानिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पर आकर अपना समय उपयोग नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई भी, क्योंकि जब कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, आप अपने गांव से निकल के आए हैं, यहाँ से कुछ अच्छा करके जाएंगे तो गांव में 10 लड़कियों के रास्ते खुलेंगे। वो 10 लड़कियां, 10 माँ बाप बोलेंगे नहीं फलाने की लड़की देखो आज कहाँ पर नौकरी कर
रही है, हम भी अपने बच्चे को भेजेंगे। लेकिन एक भी लड़की ने अगर गलत कार्य किया तो जो 10 लड़कियों के रास्ते खुलने वाले हैं वो भी बंद हो जाएंगे। आपके गलत कार्य से केवल आपके परिवार पे नहीं, आपके गांव में नहीं, पूरे समाज पे फर्क पड़ता है, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। एक भी गलत कार्य से समाज, परिवार, देश, राष्ट्र सब संकट में आता है। तो आप लोगों से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट है, आप जब तक यहाँ पर आए हैं, जब तक ये शिक्षा लेनी है, आप अच्छी सी शिक्षा ग्रहण करिए और अपना आना सार्थक करिए। क्योंकि हमेशा जो सरकार के नाम पे हम कहते हैं कि सरकार ने ये योजना फ्री में चलाई है तो ऐसा ही होगी, ऐसा नहीं है। आप यहाँ से जाइए और लोगों को मैसेज दीजिए कि नहीं, सरकार की चलाई जा रही जो फ्री योजना है उसमें भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चाहत तो हो, क्यों करेंगे कि नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।